ट्रिपल फोर अवेकनिंग एंड अंजलि गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे कि आपके पर्सन पर फुल मून और ये जो चंद्र ग्रहण यानी मून इक्लिप्स का क्या असर होने वाला है। जो चंद्र ग्रहण होने वाला है उसका आपके रिश्ते पर, आपके पर्सन की एनर्जी पर क्या असर होने वाला है, इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मून इक्लिप्स है तो ये रीडिंग जो है वो रिलेटेड होगी इमोशन से। तो देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है, आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है, फुल मून पर आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है। द फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स वाली है। इस फुल मून पर द सन, द मून, द मैजिशियन, एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसे क्लैरिफाई भी करेंगे। तो यहाँ पर जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है वो क्यों है, हम ओसोजन डेक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है, पहले मैं जोडिएक साइन बता दूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा है। पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। यहाँ पे सन साइन मून साइन दोनों हो सकता है किसी का असेंडेंट यहाँ पर, और वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, निकल के आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज बहुत ज़्यादा है, पाइसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में आपके पर्सन की एनर्जी है। तो पर्सन जो है आपकी तरफ भाग कर आना चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये आपकी तरफ कमिटमेंट को लेकर के सोच रहे हैं। आपको इनको पता है कि आप जो भी रूठ कर बैठे हो कमिटमेंट को लेकर के। आप इसलिए रूठे हो क्योंकि वो आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते हैं। आप इसलिए रूठे हो क्योंकि वो आपको प्रायोरिटी नहीं देते, आपको वैल्यू नहीं करते। इनकी नज़र में वैल्यू इनकी फैमिली है, सारी चीज़ें, इनके वर्क है, इनका करियर है, इनका काम है। अगर मैरिड लोग हैं यहाँ पे तो उनके लिए उनके बच्चे हैं, फैमिली है, एंड थर्ड पार्टी भी हो सकती है किसी किसी के लिए। तो ये सारी चीज़ों को वो अपनी प्रायोरिटी देते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपना सब कुछ देते हैं और प्यार का बखान आपके सामने करते हैं। और जब कुछ करने की बारी आती है तो वो कुछ नहीं कर पाते। इस वजह से आप रूठे हो। आपको लगता है कि ये इंसान बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन वैल्यू देने का जहाँ पर वक्त आता है, जब प्रायोरिटी देने का वक्त आता है, जब आपके लिए स्टैंड होने की बात आती है, तो वो इंसान चुप सा हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। और ये इस वजह से आप नाराज होकर के बैठे हो। पर ये इंसान एक्शन लेगा क्योंकि इस रिश्ते की बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है और ये नाइट ऑफ वॉन्ड से शुरुआत हुई है। क्योंकि ये रिश्ता जो है ना ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है। ये ग्रोथ, इनके हाथ में जो वॉन्ड्स है उसमें ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स। यानी कि ये जो आपने रिश्ता बनाया अपने पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर ने आपको लेकर के बहुत सारे सपने देखे हैं, आगे बढ़ने के सपने। तो इस वजह से जो है ये रिश्ता बहुत आगे चल के अच्छा बीतेगा। द सन की एनर्जी है और द मून की एनर्जी, थोड़े से इमोशंस हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अगर आपसे बात नहीं हो पा रही है और आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके लिए ये इमोशंस बहुत है। ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, अपने किए हुए चीज़ों पर पछता भी रहे हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका इमोशंस बहुत ही हाई रहेगा यहाँ पर, और जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका इमोशंस जो है वो बैलेंस रहेगा और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी में रहेंगे। तो यहाँ पर जो है फुल मून के बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी हाई रहने की संभावना है। आपके लिए मैजिशियन की एनर्जी में है आपके पार्टनर। आपको मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं।
एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर मैरिड पीपल के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। थोड़े से मनमुटाव, झगड़े, लड़ाई वगैरह हो सकते हैं यहाँ पर, और कुछ जो है स्थिति ऐसी बन सकती है जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से बात भी बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए बंद हो सकती है, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत के लिए आप दोनों एक दूसरे से बात भी ना करें गुस्से में, यहाँ पे थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। लेकिन ये इंसान अगर आपको ब्लॉक कर रखा है तो ये आपको अनब्लॉक करेगा, बातें करेगा, मैसेज करेगा, आपकी तरफ बढ़ेगा। कोई भी चीजें रुकी हुई है वो रुकी हुई चीजें सामने आएंगी। यहाँ पे ये भी दिख रही है आपके जीवन में या उनके जीवन में कोई भी चीजें नहीं मैनिफेस्ट हो रही है या कोई भी चीजें रुकी हुई है तो वो चीजें सामने आएगी। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के बाद है मैरिज का कार्ड, यानी कि 2 चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। एक तो मैरिज मैनिफेस्ट हो रहा है और दूसरा अगर किसी ने आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक करेंगे, ये मैनिफेस्ट हो रहा है। 7 घंटे में, अगले 4 से 7 घंटे में वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं या शादी का प्रपोजल कर सकते हैं या आप बोल सकते हैं कि चलो शादी करते हैं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, इसको डीप में भी देखेंगे। ये तो मेरी एनर्जी यहाँ पर जो मैंने बताई वो इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग था। अब देखते हैं कि ये एनर्जी जो है इसके ओसोजन के अकॉर्डिंग क्या एनर्जी आती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, यस गाइडेंस। इस इंसान को ड्रीम आया है कि आपकी तरफ बढ़ना है, किसी भी तरह से आपकी तरफ बढ़ना है, और इस इंसान को बहुत ज्यादा ड्रीम्स आते हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि आप इनके सोलमेट हो सकते हो, आप इनकी प्रायोरिटी हो सकते हो। आपको ड्रीम्स में देखते हैं, इनको ना एंजल के भी ड्रीम्स आते हैं और इनको डिवाइन के ड्रीम्स अब आने लगे हैं। इनको आपको लेकर के बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, सपने में आपको देखते हैं कि आप कोई एंजल की तरह हो, इनके जीवन में आई हो, जो कि इनका जीवन संवार सकते हो या सकती हो। इस तरह से इनको ड्रीम्स आते हैं और आपके साथ ही वो अपने आप को पाते हैं। वो देखते हैं कि आपके साथ आपका हाथ पकड़ के ही वो इंसान हर जगह पर रहता है या रहती है, आपके साथ ही वो अपने आप को ड्रीम में देखते हैं, या अपने आप को आकाश में उड़ते हुए देखते हैं, या सीढ़ियों पे चढ़ते हुए देख सकते हैं, या पहाड़ों पर चढ़ते हुए देख सकते हैं, किसी मंदिर में, विष्णु मंदिर में, या पुराने खंडहर में, या पुराने घरों में, आपके पुराने घर में, ये आपको ड्रीम में देखते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। वीडियो को लास्ट तक देखे दोस्तों, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स में आया है सिजोफ्रेनिया। कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पे है सिजोफ्रेनिया, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है क्या करे क्या ना करे, कमिटमेंट को लेकर के सोचते हैं, कमिटमेंट को लेकर के सोच रहे हैं कि अगर कमिटमेंट नहीं दी तो इनका हाल कुछ ऐसा होने वाला है। और आइसोलेशन यानी ये इंसान आपके बगैर आइसोलेशन में अपने आप को फील करता है, रोता है, और इसके लाइफ में कोई खुशी नहीं बची है। अगर आप नहीं हो तो कुछ भी इसके लाइफ में खुशियां नहीं है। और है वी आर द वर्ल्ड एंड द मोडालिटी। तो ये आपको अपनी दुनिया समझते हैं कि आप इनकी दुनिया हो, और वर्ल्ड लेवल पे कुछ मुझे लगता है कि कमिटमेंट को लेकर के जो है ये सारी चीजें जो है चल रही है, और कम्युनिटी लेवल पे या फिर कह सकते हैं कि वास्ट लेवल पे जो है ये कमिटमेंट की एनर्जी जो है ये आई है। आपको बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे, अब वैल्यू ना करने की वजह से इनका ये हाल हुआ, आइसोलेशन में आ चुके हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है। द सन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, सन की एनर्जी क्या बताना चाह रही है, मोमेंट टू मोमेंट। यहाँ पर भी देखिए ये आगे बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ द सन की एनर्जी में भी जो है ये आगे बढ़ रहा है, अपने हॉर्स पर बैठ करके ये अपने करियर में आगे बढ़ रहा है, ये आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है करियर वाइज भी इनका काफी अच्छा रहने वाला है, और ये आप अपने करियर में भी आगे बढ़ रहा है। अपने जो भी इन्होंने अपने लाइफ में डिसाइड किया करने के लिए उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे ये दिख रहा है द सन की एनर्जी ये बता रही है ये धीरे धीरे करके आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये इंसान यूनियन की तरफ बढ़ रहा है, आपसे रियूनियन चाहता है, इसलिए वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। इनोसेंस एंड एडवेंचर, आपके साथ इसको अपनी लाइफ बहुत ही एडवेंचरस लगती है।
सारे रंग, यहाँ पे देखिए इंद्रधनुष के रंग है। यहाँ पे लगता है कि आप में वो सारे रंग है, आप में वो सारी खूबियां हैं जो इनको मैच करती है। वो बेझिझक आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बेझिझक बढ़ने का कार्ड है, यहाँ भी कार्ड है यहाँ पे। तो रियूनियन आपसे चाहते हैं। इनोसेंस, अपने आप को इनोसेंस प्रूव करते हैं। इनको ये भी लगता है कि इन्होंने काफी आपको धोखे दिए, काफी डंक मारा है, काफी आपको तकलीफ पहुंचाई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ये डंक मारे जा रहा है और फिर भी ये इंसान जो है अपना हाथ पर इसको लिए हुए। क्यों? क्योंकि ये बहुत प्यार करते हैं इसे, इसके दिल में सिर्फ लव है। तो उसी तरह से आपके दिल में सिर्फ अपने पार्टनर के लिए लव है और आप अपने पार्टनर को इनोसेंट समझते हो। आपको ये लगता है कि इंसान जो है वो जान ही नहीं पाया है कि आप दोनों के कनेक्शन की क्या वैल्यू है, आप दोनों का कनेक्शन कितना अलग है और आप उससे कितना ट्रू लव करते हो। ये अनकंडीशनल लव को वो समझ नहीं पाया है, इसलिए ऐसा बिहेव करता है। और ये इंसान जो है ये इस बात को समझ चुका है कि आप बहुत ही इनोसेंट हो और उसने बहुत कुछ आपके लिए जो है आपके लिए बुरा किया या आपको हर्ट ब्रेक दिया। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा इसको ये रियलाइजेशन यहाँ पे हो चुका है और यही वजह है कि वो अब आपसे रियूनियन चाहता है। यही वजह। एक कार्ड्स और है, इस इंसान को आपके साथ कंप्लीशन फील होता है, कंप्लीट फील करता है अपने आप को आपके साथ रह के। इसको लगता है कि सारे जहान की खुशी आपके साथ मिल गई है, आपके बगैर इसका दुनिया में जो है, अगर आप मिल जाते तो दुनिया में कोई ना भी हो तो ये अपने आप को कंप्लीट फील करेगा, इसे किसी और की जरूरत नहीं है। द मून का कार्ड क्यों है यहाँ पे? द क्रिएटर का है एंड द चेंज। ये मून यानी इमोशंस जो उनके जो जुड़े हुए हैं, इसमें एक बदलाव आएगा। आप दोनों इमोशनली जो विड्रॉ अपने आप को देख रहे हो या फिर हम इमोशनली स्टक हो या फिर आपके पार्टनर आपसे दूर है, तो उसमें एक चेंज आएगा। ये आपसे आपके साथ ना ये क्रिएटर की जो एनर्जी में है और ये आपके साथ यहाँ पे देख लीजिए जो एनर्जी है मणिपुर चक्र की एनर्जी है, यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी है। इस इंसान का जो ना करियर बहुत अच्छा होगा। अभी जो करियर इसका डाउन में चल रहा है या इसने एग्जाम दिया क्रैक नहीं हुआ, वो सब कुछ करियर इसका करियर वाइज बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि सन और मून जो है एक साथ आया है और मून के जस्ट बाद मैजिशियन है। यानी सन की एनर्जी जो है ना वो मून की एनर्जी में कुछ देर के लिए रहेगी, थोड़ी देर के लिए ये डाउन में जा सकती है। अगले 18 घंटों के लिए ये जो एनर्जी है वो थोड़ी सी लो रह सकती है, लो। उसके बाद फिर ये एनर्जी बहुत ही हाई रहने वाली है। तो ये बहुत ही क्रिएटर की एनर्जी में अपनी लाइफ का या इस रिश्ते का दारोमदार इनके हाथों में खुद है। ये खुद इस पर जो है ना अपनी चलानी चाहते हैं और अपना जो है एक ये कंट्रोल चाहते हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे द मून की एनर्जी में है द लवर्स एंड द फूल। ये आपको जो है बिना सोचे समझे आपकी तरफ बिना इनके माइंड में एक चीज फिक्स है कि आपसे प्यार करते हैं, आप इनसे प्यार करते हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ट्रू लव है, अनकंडीशनल लव है, सोलमेट वाली फीलिंग आती है, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आती है। और आपको बहुत सारी चीजें ट्विन फ्लेम की चीजें जो है साइन आप दोनों के मिलते हैं या आपके साथ जो है टेलीपैथिक कनेक्शन फील होता है इनको, तो इनको ये सारी चीजें फील होती है, ड्रीम्स आते हैं। तो ये इंसान बिना कुछ सोचे समझे आपकी तरफ बढ़ेगा, क्योंकि इस इंसान को रियलाइज हो चुका है कि आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड है जो कभी नहीं टूट सकता है। ये इमोशनल बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं हो सकता है। चलिए द मैजिशियन की क्या एनर्जी है यहाँ पर, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंसान, क्या मैनिफेस्ट कर रहा है। कार्ड्स तो आने वाले हैं बहुत सारे। द मास्टर, ओ माय गॉड, मास्टर का कार्ड है, मेजर अरकाना, मास्टर का कार्ड है द मून। ये अपना प्यार मैनिफेस्ट कर रहा है। मास्टर का कार्ड बहुत ही वाव, कॉन्शियसनेस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड। इतना ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग कार्ड है मास्टर का कार्ड, जो अपने हाथ में सभी कुछ ज्ञान होता है इस इंसान को। इस इंसान की ना कॉन्शियसनेस जाग गई है। अब इस इंसान को ना बहुत पता है, इसका जो थर्ड आई चक्रा है वो जाग चुका है और इसका जो आपका जो है क्राउन चक्रा है वो भी जागृत हो चुका है। क्राउन चक्रा में पूरी तरह से इस दिमाग में इसके आ चुका है कि आपके साथ जो इमोशनल बॉन्ड है वो किसी और के साथ अब तक नहीं बन पाया है। जो रिश्ता आपके साथ बना है वैसा प्योर रिश्ता किसी और के साथ नहीं बन पाया है अब तक। इस इंसान को ये रियलाइज हो गया है आप बहुत ही प्योर हो और ये रिश्ता बहुत ही प्योर है, जो कि अनकंडीशनल है। ऐसा रिश्ता वो पहले न कभी किसी के साथ बना सके
या सकी, या आगे भी ऐसा रिश्ता नहीं बन सकता है उनका किसी और के साथ। ये दिख रहा है इनर वॉइस का, अंदर से इनको कॉलिंग आती है, अंदर से इनका दिल कहता है कि आप ही वो शख्स हो जो इनके लिए बने हो। ट्रैवलिंग, ये इंसान ट्रैवलिंग करके आपके पास आना चाहता है। एंड पार्टिसिपेशन, आपके जिंदगी में अपनी जिंदगी जो है ना वो आपके साथ बिताना चाहता है, पार्टिसिपेट कर। ये एक तरह से यूनियन का भी कार्ड है, नंबर 4 कार्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूनियन का भी कार्ड है और इसमें 4 चक्र है। 4 चक्र आप देख लीजिए, थ्रॉट चक्र, हार्ट चक्र है यहाँ पर, और सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पर है, और यहाँ पर आपके जो है यहाँ बेस चक्र भी है। तो यहाँ पे ये सारी चक्र जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये सारे चक्र जो है इनका बैलेंस होने वाला है। तो नीचे से लेकर के ऊपर तक के जो चक्र, अगर 4 चक्र बैलेंस हो जाए तो अब समझ जाओ कि ये इंसान जो है यूनियन में आ जाएगा, यूनियन में आ जाएगा। नीचे से 4 चक्रा ही अनबैलेंस होते हैं, तो ये इंसान चक्रा इनकी बैलेंस हो रही है और ये अपने इमोशंस जो है वो आपके साथ खुलकर शेयर करेंगे, आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं बहुत जल्द। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, एंजल गाइड करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या कह रहा है? ये इंसान ना पास्ट में बहुत पॉलिटिक्स खेला, शादी विवाह को लेकर के, यानी बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे, आपको बेवकूफ बनाना, कुछ ना कुछ बहाने कर देना, शादी विवाह को लेकर के कट लेना या बहुत सारी चीजों को। तो अब ये इंसान को ना समझ में आ गया कि जब उन्होंने ऐसा किया तो उनकी अबेंडेंस जो है वो चोरी हो गई। अबेंडेंस चोरी होने के मतलब कि उनके लाइफ में ना बहुत कुछ बुरा बुरा हुआ, पर ये इंसान को रियलाइज जब हुआ कि नहीं, आप ही मेन, अगर आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ तो इनके साथ भी बुरा हो सकता है। तो जब ये इंसान को रियलाइजेशन हुआ तो इंसान को समझ में आया कि आप ही इनकी असली अबेंडेंस हो, आप ही आपको नहीं पाया तो इन्होंने अगर धन पा भी लिया तो क्या हो गया। तो अब ये गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है और ये चाहते हैं कि अब जो चल रहा है उसके साथ आपके साथ रिश्ता बनाया जाए। और फाइटिंग, अगर हो सकता है कि आप दोनों में शादी को लेकर के कुछ फाइट्स वगैरह हुआ है, यहाँ पर भी इमेज दिख रहा है आपको, एक दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। तो शादी विवाह को लेकर के यहाँ पे फाइट दिख रहा है, बहुत लोगों के बीच में यहाँ पे शादी विवाह को लेकर के फाइट हुई है। फाइट इन द सेंस की बहस हुई है थोड़ी बहुत सी, कि आप कमिटमेंट नहीं देते हो या देती हो, या शादी के लिए अब तक हाँ नहीं कहा है, कब करोगे नहीं करोगे। तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पे दिख रही है। और हो सकता है कि आप अदर कास्ट और कल्चर के हो, जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि हाँ कहने में, जिसकी वजह से ये सारी चीजें दिख रही है। हो सकता है कि इस फुल मून पे या मून एक्लिप्स पे आपको किसी किसी के लिए, बहुत कम लोग हैं, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपसे झगड़े भी हो जाए। तो आप लोग झगड़े ना करें इस मून एक्लिप्स पे। आप जितना हो सके चैंटिंग करें, जितना से जितना हो सके स्पिरिचुअल वर्क करें, ताकि आपकी एनर्जी ना रेज करे, हाई हो जाए। हाई होने की वजह से आप दोनों में झगड़े नहीं होंगे और इस तरह की चीजें जो है वो चीजें खराब नहीं होंगी, या खराब चीजें भी जो हो चुकी है पास्ट में वो चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? शादी को लेकर के यहाँ पे थोड़ी बहुत फाइट दिख रही है, शादी के मैटर पे। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? कार्ड्स फिर नीचे गिर गए हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं। नथिंगनेस, सो नथिंगनेस के बाद है द माइंड एंड द गिल्ट। इस इंसान को ना ब्लॉक करके बहुत ही ज्यादा गिल्ट है, बहुत ज्यादा गिल्ट में है कि आपको इसने ब्लॉक कर दिया। अब इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। माइंड में ना सिर्फ 24 आवर्स आप चलते हो। ये इंसान ना बहुत ज्यादा स्टक है माइंड में, हमेशा कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें करने का सोचता रहता है। ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, आपको ऐसे कर देते हैं, तो देखते हैं क्या कहते हो आप, आपको कैसा फील होता है। इस इंसान का दिमाग ना एकदम बिल्कुल ब्लैंक है, कब क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ लोगों के लिए, तो इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब करे तो क्या हो सकता है आपने भी ब्लॉक कर दिया अपने पर्सन को गुस्से में आके। शादी के बाद इन्होंने कमिटमेंट नहीं दी, बस आपने गुस्से में ब्लॉक कर दिया। अब इस इंसान को जो है समझ नहीं आ रहा है कि अब वो कैसे करे। अब इनको एहसास हो रहा है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मुझे शादी की कमिटमेंट देनी थी, आपसे बात करना था। तो ये सारी चीजें ये भी हो सकती है आपके साथ। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? और कोई कार्ड्स आना चाहता है? 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है?
7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? आर्ट्स इतने फ्लिप कर रहे हैं। यहाँ पे किसी किसी के लिए ना ट्रस्ट इशू है, आप दोनों को ना एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, यहाँ पे ये भी देखो। सो किसी किसी के लिए ट्रस्ट इशू है। एंड नेक्स्ट है कंपेरिजन। ये आप ना इनको कंपेरिजन करते हो सकता है आपके लाइफ में या इनकी लाइफ में कोई 2 पर्सन है या थर्ड पार्टी है, तो ये इंसान ना कंपेरिजन करता है। या ये भी कंपेरिजन कर सकता है कि आप पहले बहुत अच्छे थे, बहुत मीठे से बात करते थे, बहुत प्यारे थे, लविंग थे, और अब जो है बहुत ही ज़्यादा रूडली बात करते हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करते हो, अब वो इंसान आप नहीं रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अब पहले की तरह नहीं रहे हैं, बदल चुके हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो ये आपको कंपेरिजन करते हैं या आप भी इनको कंपेरिजन करते हो, यहाँ पे दिख रहा है। और किसी किसी के लिए ये भी लगता है कि आपके पार्टनर बड़े ही कंजूस हैं खर्च करने के मामले में या कमिटमेंट देने के मामले में या आपके तरफ बढ़ने के मामले में, और ये इंसान जो है बातें करने में, इमोशंस को छुपाने में बहुत ज़्यादा कंजूस है। यहाँ पे ये भी लगता है ये अपनी बातों को नहीं बताता है कि ये इसके तरफ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपको कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि इंसान के ज़िंदगी में चल क्या रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इस इंसान को ना पलट पलट के देखना है। ये देखो कैसे पलट पलट के देख रही है, हाथ में दुनिया भर का जो है वो जेवरात चुरा करके भागे जा रही है और पलट के भी देख रही है ना। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को जो है ना बहुत सारी चीज़ें अपने छुपा के रखते हैं, हाइड करके रखते हैं और अपनी बातें नहीं बताते, पर आपकी बातों को जानने में बड़ा इंटरेस्टेड रखते हैं। कब क्या हो रहा है, कब सो रहे हो, कब खा रहे हो, कब पी रहे हो, किसके साथ फोटो शेयर कर रहे हो, कौन सा स्टेटस लगा रहे हो, अभी दुखी हो या सुख में हो, आप कहाँ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, कब आपके एग्जाम्स है, कब किससे बातें कर रहे हो, सब कुछ जानना है इनको, सब कुछ। क्लिंगिंग टू द पास्ट से निकलना चाहते हैं ये, पुरानी बातों को अब याद नहीं करना चाहते हैं ये, यहाँ पे ये दिख रहा है। और पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहते हैं, पास्ट से निकलना चाहते हैं। और कोई कार्ड्स जो आना चाहता है दोस्तों लाइक कर दे वीडियो को, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें आज बातें पता चली हैं। अंडरस्टैंडिंग, ऐसा लग रहा है कि आप इनकी बातों को नहीं समझ पा रहे, इनको ऐसा फील होता है कि आप कुछ भी कह लेना, आप इनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हो। और किसी किसी के लिए ये भी लग रहा है कि ये इंसान जो है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक भी है, पर ये इंसान निकल सकता है, ये इंसान फ्री हो सकता है, इसके पिंजरे खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान जो अभी तक उसी में बैठा हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में पुरानी बातों को लेकर के बैठा हुआ है। लेकिन ये पुरानी बातों को लेकर के बाहर निकलना भी चाहता है, पुरानी बातों को लेकर बैठना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे इसके पिंजरे खुले हुए हैं और ये बाहर की दुनिया में आना चाहता है, यानी आपकी दुनिया में आना चाहता है, ये आपसे यूनियन में आना चाहता है, रिसेप्टिविटी। अब इसकी एनर्जी जो है ना ये इसको इतनी पुश कर रही है आगे बढ़ने के लिए, आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, और इसकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा रेज हो रही है, जिसकी वजह से वो चाह रहा है कि इसके अंदर की ग्रेविंग है कि वो आपसे बात करे और आपके साथ ही यूनियन में आए। यहाँ पे देखते हैं कि कुछ डीप रीडिंग है, तो यहाँ पे एनर्जी कार्ड से भी देखते हैं क्योंकि क्या एनर्जी हो रखी है। एनर्जी कार्ड से कोई एनर्जी निकलना चाहती है, क्या एनर्जी है आपके पर्सन की इस मून पे। मोबाइल चार्ज नहीं है, इसकी लाइट जो है बहुत कम हो गई। डोर टू स्पिरिट, ये इंसान हर संभव प्रयास कर रहा है। और कोई एनर्जी, मैन होल्डिंग अ क्वाइन, वाव। और कोई एनर्जी, चलिए हमारे पास आ गए हैं कार्ड्स। सो द एनर्जी इज डोर टू स्पिरिट, मैजिशियन एंड द मिरर, वाओ, मैजिशियन 2 टाइम्स मैजिशियन। चलिए इसको हम यहाँ रखते हैं। गॉडेस ऑफ द मून, मून की एनर्जी, चलिए इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं, 2 टाइम्स मून आया। एंड ब्लॉसिंग एंड अबेंडेंस, अबेंडेंस का कार्ड है यहाँ पे। एंड 6 चक्रा आर्केंजल मेट्रॉन, यस 6 चक्रा इनका ओपन हुआ है। और यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबेंडेंस द सन की एनर्जी में,
ये इंसान की एनर्जी जो है दूसरे डेक से भी सेम ही आई है, कमिटमेंट को लेकर के लिए बैठा हुआ है, आपको कमिटमेंट देगा। ये इंसान डोट स्पिरिट की तरफ से, यानी कि इसको ड्रीम्स बहुत आते हैं, इसको स्पिरिट एंजल गाइड कर रहे हैं कि आपकी तरफ आए। ये इंसान आपको जो है वो मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस में है। एंड द मून की एनर्जी आई है, तो ये बार फुल मून है, तो फुल मून की जो है आप चैंटिंग करें, क्योंकि इसका थर्ड आई चक्रा खुल चुका है। और जितना आप चैंटिंग करेंगे या आपने एनर्जी को हाई करेंगे तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी रेज करेगी। आपके साथ वो आपको अपनी अबंडेंस देखते हैं और आपके साथ ही वो खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि इनकी रियल हैप्पीनेस आप ही हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजल की क्या गाइडेंस है, एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल बताएं क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए। हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, एंसेस्टर स्पिरिट एंड द मास्टर जीसस, व्हाइट ईगल, फॉरगिवनेस। तो आपकी पार्टनर ने जो कुछ भी आपके साथ किया है, या क्रश ने आपके साथ जो भी किया, आपका जिस पे क्रश है, अगर उन्होंने आपके साथ कुछ भी बुरा किया है तो आप प्लीज़ उन्हें फॉरगिव कर दें। यहाँ पे वो कार्ड्स आए, आपको जीसस कह रहा है कि आप उनको फॉरगिव करें, माफ़ कर दें उनको, अपने दिल से माफ़ करें। यहाँ पे हर्ट चक्रा है, अपने हर्ट चक्रा को ओपन करें, अपने हर्ट चक्रा को हील करें, और हील करने के बाद उनको जो है माफ़ कर दें, क्योंकि फादर हीलिंग जो है इस समय आपके लिए आ रही है। आप जितने चैंटिंग करोगे आपको हीलिंग मिलेगी। आपके जितने भी पास्ट वुंड्स हैं उनको हील करके आप अपने पार्टनर को फॉरगिव कर दें, उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर दें। एंड थोड़ा सा आपको अलाइन करने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने डिवाइन से अलाइन हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अलाइन हो, अपने एंसेस्टर स्पिरिट से अलाइन हो, और उनके साथ जो है जो भी फैमिली वुंड्स या पैटर्न, जो भी पास्ट पैटर्न्स रहे हैं या पास्ट वुंड्स रहे हैं, उनको हील करें। आप हील कर सकते हैं, अभी का समय बहुत अच्छा है। यहाँ पे लिखा हुआ है फैमिली वुंड्स और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ, यानी कि ये जो समय है आपका, जो फुल मून की एनर्जी है, इस समय चैंटिंग करने से आपके जो भी पास्ट वुंड्स रहते हैं वो सभी हील हो जाते हैं। और मून इक्लिप्स भी है, तो इस समय हो सके तो जितने ज़्यादा हो सके तो चैंटिंग करें और अपने आप की एनर्जी को रेज करें।